नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उसके नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ ऐसी चीज़ें इस स्टोरी के बारे में बताने वाला हूं जो कि डिस्टर्बिंग भी हो सकती है। और आप लोग अगर उसे सुनेंगे तो आप लोग को हो सकता है रात में टॉयलेट अकेले जाने का मन न करे या कहीं भी उठने का मन न करे। आप लोग कंबल में भी अपना मुंह दबा सकते हैं। तो बात होती है कि वो लोग ऐसा ताला मारे थे, उन लोग को ताला देख के बहुत ज़्यादा डर लग जाता। डर तो बहुत भाई लाजमी रहेगा डर, क्योंकि इतना मोटा ताला देखकर उन लोग को अंग्रेज़ों की याद आ जाती। क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम पर ऐसे ताले लगना आम बात थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत सी चीज़ें अपनी की थी। पर वो चीज़ अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्कुल भी नहीं थी। वो चीज़ थी आज़ादी के बाद की। और गाइस आपको बता दूं कि ऐसा मंज़र बन चुका था, एकदम काला, और कह लीजिए ठंडी की रात थी तो थोड़ा थोड़ा कोहरा भी जम रखा था। वे लोग क्या करते हैं, आरी लेते हैं जिससे मेन गेट का ताला तोड़े थे या काटे थे, तो उससे उसका भी ताला काटने लगते हैं। काटते काटते वो लोग समय का ध्यान नहीं देते और 2 बजे से कह लीजिए उनको आधे घंटे लगते हैं, आधे से पौने 1 घंटे लगते हैं, पौने 3 बज ही जाते हैं। डर के मारे दक्ष और सुनील के हाथ कँपाने लगते हैं। वे दोनों काफ़ी ज़्यादा चौक और डर के कारण पूरा उनके सर पर पसीने बहुत ज़्यादा आने लगते हैं और वे कह लीजिए बस रोने लगे थे, क्योंकि उनको नीचे से बार बार किसी के कदमों की आवाज़ आए जा रही थी। और वो जो नॉन स्टॉप मैंने आपको बताया कि जो नॉक 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 की आवाज़ आ रही थी, वो नॉन स्टॉप आए जा रही थी। और बिना किसी मूवमेंट के वो लोग धीरे से ताला काट लेते हैं। काटने के बाद उस गेट को आराम से खोलते हैं, पर फिर भी जैसे मुर्चे में अगर हम लोग लोहा ऐसे रगड़ें तो कर कर करके आवाज़ आती है, तो वैसी ही आवाज़ पूरे कमरे में फैल चुकी थी। कमरा कैसा, जो सीढ़ी वाला। और तभी वो लोग क्या पाते हैं कि जब गेट खुलता है तो गेट के जस्ट पीछे, जैसे गेट ऐसे है तो जब ऐसे खुलता है तो उसके जस्ट इस साइड में किसी इंसान का स्केलेटन पड़ा हुआ है, जो कि संदिग्ध अवस्था में कह सकते हैं आप उसे, क्योंकि उस पर मशरूम और फंगस दोनों ही लग चुके थे। और वो सैंडो पे था। आपको बता दूं, आज ये मेरा पीने का इसलिए मन किया, थोड़ी एनर्जी कम फील हो रही थी। सो गाइस, होता क्या है कि वे लोग जब देखते हैं तो उन लोग के मुंह से चीख निकल जाती, पर इतनी तेज़ नहीं निकलती जो कि गांव तक चली जाए। वे लोग दौड़ते हुए नीचे जाते हैं, कैसे मैसे करते करते दिया बचाते बचाते उसमें इतना सा तेल बच ही जाता है और बाकी का तेल गिर जाता है सीढ़ी पर। नीचे वो लोग पहुँचे हैं कि ऊपर से उनको फिर से वही जो आपको मैंने बताया था झूमर पे कोई ऐसे लटकी हुई आकृति दिखती है, वो गायब नज़र आती है। उन लोग को ये देखते ही इतना ज़्यादा डर बैठ जाता है कि उन लोग को एक बार तो टॉयलेट आ जाती, तो वे लोग कर तो नहीं पाते, पर डर के मारे वो लोग एक साइड छुप जरूर जाते। छुपने के बाद उन लोग को बहुत गंदे गंदे नेगेटिविटी वाले ख्याल आने लगते हैं। तब वो लोग क्या करते हैं कि डर के कारण इतना डर उनको लग गया था कि उन लोग के सर पर सिगरेट दौड़ गई थी और वो लोग मतलब गेट से तुरंत दौड़े। दौड़ने के बाद जो उन लोग के साथ हुआ वो सुनकर आप भी एक समय के लिए अचंभित हो जाएंगे। जब वे तीनों दौड़ रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि जैसे उन तीनों के हाथ पर किसी ने बड़े बड़े नाखून वाले हाथ रख दिए हों। और हाथ तो एक ही था, पर डर बहुत बड़ा बन चुका था। डर ऐसा कि जो वर्ड्स में ना एक्सप्लेन किया जा सके।
डर ऐसा जो कि दिमाग में प्रोसेस ही ना किया जा सके, आउट ऑफ रेंज वाला डर, या कह लीजिए प्रोसेस से भी ज़्यादा खतरनाक डर, जो हम लोग समझ भी ना पाए और हम लोग के हाथों तले मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक जाए, ऐसा हो जाए। वे लोग बहुत डर गए। उन लोग के मुंह से कह लीजिए चीख बहुत तगड़ी वाली निकली। और वे लोग थे तो भाई दलित जात के थे, फिर भी हनुमान चालीसा की एक लाइन पढ़ते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसा पढ़ते हैं। और पढ़कर जो भागे हैं आपको मैं बता नहीं सकता कि उन्होंने कितनी स्पीड से भागे। भागते भागते घसीटते पिटते कैसे वैसे करके अपने घर पहुंचने के बाद भाई तीनों इतने बुखार में आ गए थे कि उनके घर वाले उन्हें चप्पल से भी मार रहे थे और पूछ रहे थे तुम लोग कहाँ से आए, क्योंकि उन लोग की आंखें एकदम चढ़ी लग रही थी और लग रहा था जैसे वो लोग कुछ पी कर आए हों। मैं तो कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, अब उन लोग का क्या ही पता। पर जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, वे लोग इतने छोटे थे, उन लोग को इन सब की लत नहीं थी। पर घर वाले का शक ऐसा होता है कि कोई भी फंस जाता है। वो लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे पी के आए, बट दैट्स नॉट ट्रू। वो लोग पी के नहीं आए थे। उन लोग की तबीयत लगातार 1 महीने तक खराब चलती और बाद में जब वे तीनों सही होते हैं तो उसमें से पार्थ की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद वे दोनों दक्ष और सुनील अपने घर वालों को सत्य बताते हैं और उसके घर पर जब जाते हैं तो क्या पाते हैं कि उसके घर पर ताला लगा हुआ है, यानी कि पार्थ के घर पर ताला लगा हुआ है और उसके घर वाले शिफ्ट हो चुके हैं। हो सकता है सदमा न झेल पाए हों अपने बच्चे की डेथ का। पार्थ की एक छोटी बहन भी रहती है जो कि 12-13 साल की रही होगी। उससे मिलने वो दोनों जाते हैं, पर मैंने आपको बताया उनके घर पे ताला लगा हुआ था। तो क्या होता है कि सुमित को प्रतिदिन ऐसे सपने आते थे, सुनील को ऐसे सपने आते थे कि रात में वो पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाया करता था और सपने में वो कुछ और देखता था। तो एक दिन वो जाके बताता है दक्ष को। दक्ष भी शॉक हो जाता है, बोलता है भाई तू पूजा नहीं करता, तू ढंग से पूजा कर, तू हनुमान जी के चरणों की पूजा कर। तो वो इग्नोर करता है क्योंकि दलित जात है भाई, कहना नहीं चाहिए। कुछ होते हैं, पर कुछ वैसे भी होते जो बाबा साहब को भी मानते हैं और हनुमान जी या भगवान सबको मानते। तो सुनील वैसे में नहीं था। होता क्या है कि वो पूजा करना शुरू तो कर देता है पर मन के साथ नहीं करता। उसको लगातार उल्टियाँ आती, चक्कर आते हैं। एक बार तो उसके पापा मछली लाते हैं, फिश, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि इसकी हालत इतनी अजीब हो गई है कि इसको आप फिश खिलाइए, इसके थोड़े बोन्स में और मसल्स में प्रोटीन कम हो गया है, बोन्स में कैल्शियम कम हो गया है, आप इसको खिलाइए पिलाइए। तो भाई मछली पकाई जाती है और एक मछली का आधा पीस साइड में रख के फ्रीज में रख दिया जाता है। पर रात में उसके पापा को, यानी सुनील के पापा को, बहुत ही वियर्ड सी आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई ऐसे वैसे करके जो आवाज़ आती है ना, तो जैसे कोई बहुत ही वियर्ड तरीके से चबा रहा हो, तो चबाने की तरह आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई च्यू कर रहा हो और बहुत ही रफली। तो जब उसके पापा किचन में जाके देखते हैं, एकदम समझ लीजिए डर जाते हैं। अपने बच्चे को क्या पाते हैं कि उनका जो बच्चा है सुनील, वो इतनी मछली को इतनी गंदी तरीके से चबा रहा है उधेड़ के कि क्या बताऊं। तो उसके पापा बिना लेट लगाए तुरंत फ़ोन करते हैं तांत्रिक बाबा को, और तांत्रिक बाबा आते हैं, हवन की सामग्री मंगवाते हैं। मंगवाने के बाद आप भी जानते हैं, ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विचय कर देते हैं, पर ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ता। जैसा कि आप जानते हैं
जो सदियों साल के 100-150 साल या कह लीजिए जो 50 साल 80 साल पुरानी आत्माएं होती, उनका लाइफ स्पैन जब बढ़ जाता है तो वे लोग किसी को नहीं छोड़ती जब तक आप उनके सामने खतरनाक वाला पूजा या कह लीजिए पाठ 15-20 पंडित आके कर नहीं देते, तब तक नहीं हटती। सो गाइस, मिलते हैं अगली पार्ट ऑफ द स्टोरी में, जो कि कल की लास्ट वाली पार्ट होने वाली। और आज का स्टोरी का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। और आप लोगों ने अगर पूरा स्टोरी देख लिया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मैं थोड़ा छोटा कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे को लाइक करें, फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम के पेज पर जाके ज़रूर मेरी रील्स देखें। और मैं आप लोग के लिए एक नया ब्रेन रॉट वाला वीडियो डालता हूँ, तो उसे भी आप ज़रूर जाकर देखें। आपके घर में कोई भी हो जो कि खाली बैठा हो, या आपके परिवार में जो भी जिसके पास भी मोबाइल हो, आप उसके पास मेरी चैनल की लिंक भेज सकते हैं। आपके पास कोई सी भी ऐसी स्टोरी हो वो भी आप ज़रूर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम में आकर आप वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।